अगर आपने इंग्लिश बोलने की कभी कोशिश की है या किसी को बोलते हुए सुना है तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस सेंटेंस को ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको आई थिंक भी समझाऊंगा और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस एंड वर्ड्स जिनको आप आई थिंक की जगह पर यूज़ करके अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक ही जगह पर कई मर्तबा एक ही सेंटेंस को या एक ही वर्ड को अगर रिपीट करते हैं तो इससे सुनने वालों को ऐसा लगता है कि शायद आपने इंग्लिश को ज़्यादा समझा नहीं है या आपने इंग्लिश वोकैबुलरीज को याद नहीं किया है। इसलिए हर जगह पर अगरचे हमारी बात परफेक्ट हो, हमारी बात दुरुस्त हो, फिर भी यूनिक सेंटेंसेस और यूनिक वर्ड्स यूज़ करना हमारी बात को बेहतरीन बना दिया करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आई थिंक को मैं समझा देता हूँ अगर आप इसके यूज़ को नहीं समझते हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक दैट इट इज़ गुड। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा है। अगर आपसे कोई किसी चीज़ के बारे में पूछे कि ये चीज़ कैसी है या ये आपको कैसा लगता है तो आप यूँ कह सकते हैं आई थिंक, यानी मुझे ऐसा लगता है। फिर आपको जैसा भी लगता हो आप उस बात को आई थिंक के बाद में रखेंगे। ये है आई थिंक का यूज़। अब आइए आपको मैं न्यू सेंटेंसेस सिखाता हूँ जिनको आप आई थिंक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे मे बी का यूज़। जी हाँ, ये एक वन वर्ड है। इसे अगर आप अलग अलग मैं और बी लिखते हैं तो इसका माना चेंज हो जाएगा। इसलिए इसे एक ही साथ लिखा जाए मैं भी, और इसका मतलब होता है शायद। मे बी ही वांट्स टू क्यूट दिस जॉब। एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मे बी शायद ही वांट्स टू क्यूट दिस जॉब। वो इस जॉब को छोड़ना चाहता है। शायद वो इस जॉब को छोड़ना चाहता है। मे बी ही वांट्स टू क्यूट दिस जॉब। अगला सेंटेंस है जिसे हम आई थिंक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, वो है इट लुक्स लाइक। मुझे ऐसा लगता है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है, इट लुक्स लाइक। एग्जाम्पल के साथ इसे समझेंगे। इट लुक्स लाइक यू आर न्यू हेयर। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ नए हैं। इट लुक्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है, यू आर न्यू हेयर, आप यहाँ पर नए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जिससे हम इट लुक्स लाइक को समझेंगे। इट लुक्स लाइक आई एम गेटिंग ए कॉल्ड। कॉल्ड ठंडी आप कह लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर्दी होने वाली है। इट लुक्स लाइक आई एम गेटिंग ए कॉल्ड। इसके बाद जिसे हम आई थिंक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो है इन माई ओपिनियन, यानी मेरी राय में। ही लाइक्स यू टू मच। वो आपको बहुत पसंद करता है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यानी मेरी राय ये है कि वो आपको बहुत पसंद करता है। इसी तरह आप दीगर सेंटेंसेस में भी इन माई ओपिनियन को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ही लाइक्स यू टू मच। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत पसंद करता है। आई थिंक को भी यूज़ किया जा सकता था लेकिन हमने इन माई ओपिनियन को यूज़ किया। इसके बाद आइड से आइड, जिस तरह आई एम को स्पोकन इंग्लिश में आई एम कर दिया जाता है, ऐसे ही आई वुड को आई प्लस वुड, आई वुड को आइड बना दिया जाता है। आइड से इट्स और एच ए एम नाउ। अगर आपसे कोई टाइम पूछे और आपके पास घड़ी नहीं है, आप एक अनुमान लगा रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो आप यूँ कहेंगे आइड से इट इज़ ओवर 8 AM नाउ। मेरे हिसाब से या मेरे अनुसार
8 बज चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद जिसे हम आई थिंक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो है परहैप्स, जिसका मतलब होता है शायद। परहैप्स शी नोज हाउ टू डील विद दिस इशू प्रॉब्लम, डील निपटना। शायद वो जानती हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाना है, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, इससे कैसे निपटना है। Perhaps शायद, she knows वो जानती हैं how to deal कैसे निपटना है with this issue इस प्रॉब्लम से।